नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम जुर्म की एक सच्ची घटना को लेकर के। एक ऐसी घटना जो बहुत ही भयावह है, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की। यह एक छोटा सा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। माहौल दिवाली का होता है। दिवाली का मतलब हर घर में साफ सफाई का दौर चल जाता है। साफ सफाई करने के दौरान ऐसा होता है कि एक लड़की अचानक गिर जाती है, और जब वह गिरती है तो उसके पेट पर ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता है। समय के साथ साथ जब वह दर्द नहीं कम होता है तो उसके माता पिता उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे गर्भवती होने की खबर बताते हैं। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम सीरीज। जुर्म की एक सच्ची घटना है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा की एक परिवार है जिसमें माता पिता और उनकी 6 बेटियां होती हैं। माँ की बहन को बेटी होती है लगभग होली के आसपास। दूसरी बहन एक बच्चे को जन्म देती है और अपनी बहन के पास फ़ोन करके कहती है कि अपनी एक बेटी को मेरी मदद के लिए भेज दो। पिता खुद जाकर अपनी बेटी को अपनी साली के यहाँ छोड़ कर के आता है, जो कि इंदौर में रहती है। सिलसिला यूं ही चल रहा था कि वह बेटी, जिसका नाम शिवानी होता है, वह 15 साल की थी। पड़ोस में रहने वाले एक लड़के राजू, जिसकी उम्र 13 साल थी, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। मौसी की मदद करने के साथ साथ वह लड़की कब राजू के नज़दीक आती जाती है, उसको खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं और उन दोनों के बीच में वह रिश्ता कायम हो जाता है जो पति पत्नी के बीच में होता है। ऐसा एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। चूँकि मौसी बच्चे के साथ बिजी थी तो वह इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाती है। वह एक 15 साल की बच्ची थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, और जिस लड़के के साथ उसने ऐसा किया उसकी उम्र महज 13 साल थी। वहाँ रहते रहते उनके बीच कई बार ऐसा रिश्ता बनता है और दिन कटते जाते हैं। अब समय आता है रक्षाबंधन का। पिता अपनी बेटी को लेने वापस आ जाता है और लेकर वापस उसे खंडवा पे आ जाते हैं। रक्षाबंधन से अब दिवाली का समय आता है। दिवाली के दौरान घर की साफ सफाई चल रही थी। शिवानी घर की पुताई कर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह फर्श पे गिर पड़ती है। उसे गिरते ही पेट पर काफ़ी ज़ोरों से दर्द शुरू होता है और वह दर्द के मारे कराहने लगती है। कुछ समय बाद जब उसके दर्द पर आराम नहीं मिलता है तो माता पिता उसे लेकर पास के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे देखते हैं और देखने के बाद उसके गर्भवती होने की सूचना देते हैं। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस की पूछताछ में यह सामने आता है कि वह लड़की इंदौर में अपनी मासी के घर एक लड़के के नज़दीक आई थी। अब नज़दीकी हॉस्पिटल से उसे लेकर खंडवा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। खंडवा जिला अस्पताल में ले जाकर उस बच्ची को दिवाली की रात लगभग 8:30 से 9 के बीच में 7 महीने की एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। जो अभी खुद महज 15 साल की थी, उसने एक 7 महीने की नवजात को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि नवजात बिल्कुल स्वस्थ है और पूरी तरह से सकुशल है, लेकिन वह 15 साल की शिवानी, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह ना तो कुछ खा पी पा रही है, ना चलने फिरने लायक है। पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ जबरन संबंध बनाए गए। पिता का एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पढ़ते जिसे वायरल हो रहा है, जिस पर वह एक पत्रकार से यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ जबरन संबंध बनाए गए। उस 13 साल के राजू ने जबरन मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसका फ़ायदा उठाया। पुलिस द्वारा शिवानी से पूछताछ पर शिवानी अपने और राजू के शारीरिक संबंधों के बारे में बता देती है। वह बताती है कि मौसी की देखभाल करने के दौरान उसका 13 साल के राजू के साथ रिश्ता बन गया था और उन्होंने बार बार नाजायज़ रिश्तों को जारी रखा, जिसके चलते वह बेटी प्रेग्नेंट हो गई और दिवाली की रात उसने 7 महीने की स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। शिवानी की हालत नाजुक बताई जा रही है। वह चलने फिरने और खाना खाने से असमर्थ है। डॉक्टरों का कहना है कि समय के साथ शायद वह जल्दी रिकवरी करेगी। इसके बाद
उसको मनोचिकित्सक के पास भी दिखाया जाएगा। शिवानी के पिता का एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर वह एक पत्रकार से बात करते दिख रहे हैं और पत्रकार से उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का जबरन संबंध बनवाए गए हैं और उनकी बेटी का इस्तेमाल किया गया है। इस कहानी पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और जल्द ही एक्शन लेगी। ऐसा क्यों हुआ? एक 13 साल का लड़का जो कि महज अभी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र थी, उसने ऐसा किया। एक 15 साल की बेटी जिसे इस बारे में जानकारी ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वह कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। दरअसल इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आज की नौजवान पीढ़ी जो सोशल मीडिया, मूवीज़, बॉलीवुड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने संस्कार, अपने परिवार और अपने संबंधों को भूलती जा रही है, हमें वक्त रहते इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। अपने युवाओं को इस भटकते हुए रास्ते से सही रास्ते की ओर लाना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।